स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने दैनिक जीवन में रसायन का चैप्टर पिछले क्लास में आपको दिया था। मेरी आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं और जितना मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक एवरेज है, एक एवरेज के आधार पे मैं देख रहा हूँ इतने सारे बच्चे हैं ए और बी सेक्शन के, और उस पूरे बच्चों का जो वीडियो देखने का औसत है वो 2 मिनट 2.5 मिनट का है। और मेरा वीडियो है, मैंने गणित का वीडियो बनाया था 29 मिनट कुछ सेकंड का, उसमें 2 मिनट 2.5 मिनट एवरेज था। इतने सारे बच्चों में 2 सेक्शन के बच्चे हैं। फिर मैंने साइंस का भी पहला वीडियो जब रिलीज किया तो मैंने देखा कि वहां पर भी सेम एवरेज। देखिए, हमारे विद्यालय में जो प्राचार्य सर जो आपको टाइम टेबल दिए हैं उसका उद्देश्य है कि आपको टाइम स्लॉट दिया गया है कि उस बीच में आप उसको देख लें, उसके बीच का जो होमवर्क है, जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप उसको कर लें। जैसे मैंने जो भी सवाल बताया, जो डेफिनेशन बताया, जो परिभाषाएं बताया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे, सभी बच्चों को मैं नहीं देख रही हूँ, कुछ एक बच्चे देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कॉपी की फोटो भी सेंड करी थी कि सर हमने ये काम किया है। तो बेटा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे स्कूल खुलने वाला है, खुलने वाला है, खुलने वाला है, और फिर हम आपाधापी की दौड़ में इसकी कॉपी, उसकी कॉपी, ये वो करना चालू कर देंगे। तो मेरा आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन है, आप लोग क्या करें, जो पढ़ाया जा रहा है, लिंक भेजा जा रहा है, एक टाइम स्लॉट दिया गया है, एक एक वीडियो के लिए 1 घंटे का टाइम है। आप उस 1 घंटे के बीच में आप वीडियो को देख लीजिए, उतने के बीच में आप गृह कार्य होमवर्क को कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। कॉपी की बात बहुत सारे बच्चों ने की थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए आप कॉलेज कॉपी बना सकते हैं, अदरवाइज कोरा कॉपी वाला भी बना सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। आप ऐसी भी कॉपी बना सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कॉलेज कॉपी 200 पेज की ले लीजिए। मैथमेटिक्स की बात हुई थी, तो मैथमेटिक्स के लिए आप जैसे पिछले कक्षाओं में मोटी कॉपी कॉलेज कॉपी बनाते थे वैसे ही आप बना लीजिए, इसके लिए आपको कोई भी बाध्यता नहीं है। तो आज हम चलते हैं हमारे साइंस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, ये है खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर। अब खाने के सोडे के बारे में सभी चीज जानते हैं। जब हमारे घरों में जब कुछ पकवान बनने की बात आती है तो बेकिंग सोडा सबसे पहले आता है। उनमें से जैसे कोई स्पंजी बनाना, चाहे ढोकला बनाना है, चाहे केक बनाना है, या हम लोग अगर अपने लोकल लैंग्वेज में कह दें कि अगर कुछ भी पकवान बनाने हैं तो उस पकवान के लिए इस खाने के सोडे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आज हम इसके निर्माण की तरफ चलेंगे और इसकी कुछ बेसिक जानकारी को आपको बताएंगे कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अब चलते हैं खाने के सोडे के बारे में। तो हमने देखा खाने के सोडे का सामान्य नाम, जिसे हम लोग कह देते हैं, सामान्य नाम खाने का सोडा ही कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। लगभग ये सभी घरों में पाया जाता है। फिर आते हैं रासायनिक सूत्र। इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके निर्माण की विधि का नाम है साल्वे अमोनिया विधि। अब हम इसके निर्माण के समीकरण की तरफ जाएंगे और निर्माण का जो समीकरण है उसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। तो जब बताया जाता है, जब ब्राइन जल को शीतलन करते हुए कार्बोनेटिंग मीनार पर गिराया जाता है तथा नीचे से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, इसे बोल रहा हूं मैं, जब ब्राइन जल को शीतलन करते हुए जब क्या किया जाता है, CO2 गैस को प्रवाहित की जाती है तथा इसको अमोनियामय किया जाता है, तो इस पूरी क्रियाविधि के बाद
जो हमारा सूत्र बनता है वो क्या होता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब इसके हम संतुलन के तरफ चलते हैं, ध्यान देखिए, Na है तो एक तो Na आया, H है तो 2H से एक H यहाँ पर आ गया, याद रखिएगा यहाँ पर एक H बचा हुआ है, संतुलन करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमने देखा CO3, तो ये CO3 था, उसके साथ ये एक जो O चला गया तो ये हुआ CO3, देन यहाँ पर एक H बचा है, याद रखेंगे, और ये पूरी NH3 बची। तो NH3 में एक H जुड़ा तो हो गया NH4, और ये होता है यहाँ पे क्लोरीन जो छूटा हुआ था ये क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाता है, तो ये कहलाता है हमारा खाने का सोडा का सूत्र। और जो मुख्य अन्य अवशेष के रूप में बचते हैं वो अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। तो ये था खाने का सोडा, ये मुख्य बात है मैंने आपको बताई। अगर हम इसको सभी को मिला कर लिखते हैं तो एक बड़ा डेफिनेशन बन जाएगा, लेकिन ये जब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो हमारी लेखन शैली अत्यधिक सुप्रीम हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, जो इफेक्टिव रहती है, जो सामने वाले को लगता है कि हम कैसे डिफरेंट टाइप का हम प्रस्तुतिकरण दें सामने वाले को, तो ये डिफरेंट प्रस्तुतिकरण है जो पॉइंट वाइज आपने लिखा। तो अब इसके उपयोग की तरफ चलते हैं। तो उपयोग में जब मैंने कहा कि पकवान में या बेकरी उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हमने बताया था केक बनाने में, चाहे आप बोले ढोकला या पकवान बनाने में, तो बेकरी उद्योगों में लिख देंगे तो बहुत सारे उपयोग इसके इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा बता सकते हैं धावन सोडा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा और बता सकते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने में। पेट की अम्लीयता को दूर करने का तात्पर्य, जैसे आप लोग जब ज्यादा एसिड हो जाती है, हमारे पेट में जलन हो जाती है, जैसे हम ज्यादा रोटी पिट्ठा खा लेते हैं, है ना, बिहारी में, तो जब हमारे को ज्यादा जलन होती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, चाहे वो जेलुसिल ले या बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, खासकर हम इनो को उदाहरण देंगे तो इनो ले लेते हैं, और जिससे क्या होता है, इनो हमारे अंदर के जो अम्ल होते हैं उसको ठंडा कर देता है। अर्थात जो हम एंटासिड लेते हैं वो क्षार होता है, वो अम्ल को मारता है और हमारे शरीर में एक लवण का क्रिएशन कर देता है, जिससे हमारे शरीर में जैसे ही अम्लीयता बढ़ती है तो हमारे सीने में, हमारे पेट में जलन उत्पन्न होता है। तो इस जलन को रोकने के लिए काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में वाला हमें लिया जाता है, तो वो इसी प्रोडक्ट का बना हुआ रहता है। तो ये थे इसके उपयोग बताया मैंने आपको। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, खाने का सोडा। तो खाने के सोडे का जो हमने निर्माण देखा, सेम अब चलेंगे धावन सोडा की ओर। तो धावन सोडा होता क्या है, तो कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है, ये हम उसकी थोड़ी सी जानकारी हमने दे दिया। कपड़ा धोना या उसे ही धावन सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। निर्माण विधि भी सेम टू सेम सार्वो अमोनिया विधि से होती है। अब यहीं से लेकर चलेंगे, जब धावन सोडे के खाने के सोडे के 2 अणु को जब गर्म किया जाता है तो ही हमें कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडे का निर्माण होता है। तो मैं ये फॉर्म इक्वेशन को इसलिए रखा था ताकि मैं खाने का सोडा का सूत्र आपको बता सकूं। खाने का सोडा आपको याद हो जाना चाहिए। तो हमने दिया NaHCO3, तो 2 अणु को लेकर जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या हुआ, Na2CO3 का निर्माण हुआ प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर संतुलन करेंगे, Na2 था तो Na2 दिखाई पड़ रहा है आपको, CO3 भी 2 है तो एक जो CO3 तो यहाँ लगा, एक CO3 बचा, उसका CO3 का CO2 लगा तो एक ऑक्सीजन बच गया। आप ध्यान में रखेंगे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। फिर यहाँ पर देखा हाइड्रोजन भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन के साथ जब वो एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये H2O बन गया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ आपको, खाने का धोने का सोडा।
धावन सोडा प्राप्त होता है। ये धावन सोडे का सामान्य सूत्र हमको दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें इन कुछ जानकारियों को मैं मिटा रहा हूं ताकि मुझे अगले टॉपिक में यह बता दूं। क्रिस्टलन होता है, क्रिस्टलन। क्रिस्टलन के क्या मायने कि जब इसे मैं रिएक्शन दूंगा तब एक इक्वेशन बताऊंगा और आपको उत्तर पश्चात उसकी परिभाषा से अवगत कराता हूं। देखिए NaHCna2CO3 ये योगात्मक अभिक्रिया है, ऐसा कहेंगे। ये देखिए ये जाके दोनों जुड़ गए। तो जब बताया जब धावन खाने के सोडे में जल के 10 अणु को लिया जाता है तो उस धावन सोडे में एक नमीपना आ जाता है और इस नमीपन को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलन कहते हैं। आप देखिएगा जब अपने घरों में जब आप वॉशिंग पाउडर को जब नए पाउडर का जो पैकेट खोलते हैं तो देखिएगा उसमें एक नमी पाई जाती है, एक गीलापन, हल्का सा नमी रहती है और वही नमी कहलाती है क्रिस्टलन। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है उत्फुलन, इसी का ही टॉपिक है उत्फुलन। उत्फुलन, उत्फुलन क्या होता है? जब धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसके 9 अणु, जल के जो 9 अणु होते हैं वो वायु में मुक्त हो जाते हैं। तो वायु में मुक्त हो जाने का मतलब जब हम क्या करते हैं, पैकेट को खोलकर डिब्बे में बंद करके नहीं रखते। अगर डिब्बे में भी है, अगर वो ढक्कन खुला हुआ है तो उसकी जो नमी है वातावरण में क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है और यह शुष्क हो जाती है। फिर देखेंगे वो रुखड़ रुखड़ सा लगता है। जब देखना आप जिस दिन खोलेंगे वॉशिंग पाउडर उस दिन आपको थोड़ा सॉफ्टी सॉफ्टी नरम लगेगा, लेकिन जब उसे ओपन रखेंगे बिना किसी बांधे हुए या किसी डिब्बे में भरे हुए तो आप देखेंगे उसको बाहर में रख देंगे तो वो थोड़ा सा रुखड़ हो जाता है, उसके अंदर की जो नमी होती है वो समाप्त हो जाती है और उसी घटना को ही क्या कहते हैं? उत्फुलन। फिर आपको पूछेगा, 2 तरीके से इसके प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या होता है जब धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा इस रिएक्शन के साथ कि जब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो जल के 9 अणु मुक्त हो जाते हैं। या इससे डायरेक्ट पूछेगा उत्फुलन किसे कहते हैं बताइए। तो आप उत्फुलन किसे कहते हैं आसानी से बता सकते हैं कि जब जब धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके जल के 9 अणु मुक्त हो जाते हैं और उसमें एक सूखापन आ जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुलन कहते हैं। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन देना बहुत ही मस्ट होता है, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया कपड़ा धोने का सोडा। और इसके उपयोग भी आएंगे, तो इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? इसके उपयोग फिर से बता सकते हैं, उद्योगों में इसका उपयोग होता है, कांच के निर्माण में किया जाता है। और दूसरा और बता सकते हैं, कांच के निर्माण के बाद दूसरा आप बताएंगे कि इसका उपयोग साफ सफाई में किया जाता है। और यदि बताना चाहेंगे अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे उपयोग। इसके बाद बेटा आप लोग बुक अगर आपके पास होगी तो आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि आपको पूछा है, इसके जस्ट नीचे टॉपिक के नीचे जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड हमारे पास प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि इसमें जो धावन सोडा है, खाने का सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग बताइए। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। इसके बाद आपको इसमें पूछा है कि यहाँ पर उत्फुलन किसे कहते हैं, तो उत्फुलन के बारे में भी मैंने बता दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। उपयोग पूछेगा, जो चीज हम टॉपिक को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक में उसी टॉपिक के नीचे देंगे। तो प्लीज जब आप कॉपी बना रहे हैं तो इस टॉपिक को जरूर अपने कॉपी में ऐड करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस
आप दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग देखे होंगे, चाहे उपयोग अभी से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप छोटे छोटे आपके घर में देखना जो स्टैचू, छोटे छोटे खिलौने रूपी में जो स्टैचू रहते हैं उनका निर्माण होता है। आप खिलौने के निर्माण में उसको अगर खिलौना कह दो तो आप देखें टूटी हड्डियों को डॉक्टर के द्वारा उसे जैम करने के रूप में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में कह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चौक है, हमारे चौक का निर्माण, चौक भी इसी से ही बनता है। तो इन सभी का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। हम इसके निर्माण की तरफ चलेंगे तो कुछ बेसिक नॉलेज इसका ले लेते हैं। तो हम देखा रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4 into half H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। और यदि इसके निर्माण विधि को बात करें, निर्माण विधि में पहला दे देता हूं आवश्यक पदार्थ। तो एक आवश्यक पदार्थ होता है जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। तो इसकी विधि बताता हूं आपको। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो इसका 3/4 जल अवशोषित हो जाता है या सूख जाता है या शुष्क हो जाता है। और 3/4 का मतलब 75%। तो यहाँ पर जल के 2 अणु दिखाई पड़ रहे हैं, आपको देखेंगे जल के 2 अणु दिख रहे हैं। तो 2 अणु का मतलब इसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो 1.5 पानी अवशोषित हो गया, तो आधा पानी बचा। तो कहा कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो इसके 3/4 जल अवशोषित हो जाते हैं या शुष्क हो जाते हैं। तदुपरांत हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्थात ये 1.5 पानी, अगर मैं ऐसा दिखाना चाहूं, ये क्या हो जाता है? वाष्प बन के उड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। अब यदि इसके गुण के बारे में बात करूं, अब ये गुण महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है आपको एग्जाम में, तो हमको बताना पड़ेगा इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है। कि जब जिप्सम में पुनः जल मिला दिया जाता है तो यह पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिला दिया जाता है, जैसे मैं एक रिएक्शन दूं फिर इसके बारे में बताऊं। CaSO4 into half H2O में जब मैंने क्या 1.5 जल को मिलाया तो क्या बन जाता है? ये पुनः जिप्सम बन जाता है। देखिए तो बताया जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में, पीओपी इंग्लिश में बोल रहा हूं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर को मिलाया जाता है तो ये फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। यही इसका गुण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके उपयोग की तरफ आ जाए, जिसको मैंने फिर से अभी बता दिया है। तो पहला उपयोग मैंने बताया चौक बनाने में, दूसरा बता सकते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, तीसरा खिलौने के निर्माण में। इस प्रकार से मैंने आपको 3 उपयोग बताया है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस तक। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे चालू करेंगे जब आपका टाइम शेड्यूल है उस हिसाब से। तो मैं फिर से अंत में बोलूंगा कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें, पूरा अध्ययन करें, बेनिफिट मिलेगा आपको। इंटरटेनिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो आप जरूर देखें और अच्छे से आनंद लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।